आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज के अहम सुर्खियों पर एक नजर। यकुम में मजदूरों के विखार की बुलंदी का दिन। इस दिन मजदूरों को पहली बार हुकूक व इंसाफ की बाजियाबी हुई। लेबर डे के मौके पर मुख्तलिफ कायदीन का इजहार ख्याल और परचम कुशाई। जमीनी सतह में कमी इंतहाई तशवीशनाक। पानी को अपने मकानों में ही जज्ब करवाए और उसके लिए गड्ढे खुदवाएं। मेयर बल्दिया का अवाम को मशवरा। RWS ओहदेदारों की संगीन लापरवाही। याडाराम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का मकसद फौत। 13 देहातों में सिर्फ एक देहात को आलूदा पानी सरबराह हो रहा है। महकमे बरखी की लापरवाही का एक और वाकया। जिले में दूसरी बार बरखी तार टूटकर गिर गए और शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी। कोठे में लगी आग से 70 बकरियां हलाक। नाजरीन, खबरों के आगाज से कब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे जुल जलाल के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। आए ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और जो सूद बाकी रह गया है वो छोड़ दो अगर तुम सचमुच ईमान वाले हो। और अगर ऐसा नहीं करते तो अल्लाह ताला से और उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, अगर तौबा कर लो तो तुम्हारा असल माल तुम्हारा ही है। ना तुम जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा। और अगर कोई तंगी वाला हो तो उसे आसानी से मोहलत देनी चाहिए और सदका करो तो तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है अगर तुम में इल्म हो। और इस दिन से डरो जिसमें तुम सब अल्लाह ताला की तरफ लौटाए जाओगे और हर शख्स को इसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और इन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। सूरह बकरा आयत 278 था 281। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे जुल जलाल के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। शद्दाद इब्न औस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी तो उसने शिर्क किया, और जिसने दिखावे का रोजा रखा तो इसने भी शिर्क किया, और जिसने दिखावे का सदका किया तो उसने भी शिर्क किया है। हदीस मुबारका मसनद अहमद। अब खबरें तफसील से। ज़मीनी सतह में संगीन कमी वाक़ई हुई है। इसका हल ये है कि हम इस्तेमाल शुदा पानी को अपने करीबी ज़मीन में जज्ब करवाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि हर शख्स अपनी जिम्मेदारी महसूस करे और अपने मकानों से मुत्तसिल गड्ढे खुदवाए और इस्तेमाल शुदा पानी वहीं जज्ब करवाए। डिवीजन 40 में कॉर्पोरेटर सुरेश के मकान के करीब पानी को जज्ब करवाने के लिए गड्ढे की खुदवाई के लिए इब्तिदाई तकरीब में हिस्सा लिया और मजहबी रसूमात की अदाई के बाद सब्बल मारकर इस काम का आगाज किया। उन्होंने यहाँ अपने खिताब में मकानों में गड्ढों की अहमियत और जरूरियत पर रोशनी डाली और बताया कि पानी के इस्तेमाल से नालियों में पानी बहा देने की वजह से ये पानी दूर दराज इलाकों को मुंतकिल हो जाता है और मोहल्ले जात में जमीनी सतह आब में कमी हो जाती है। साल हाल सूरत हाल मजीद संगीन हो चुकी है और जमीनी सतह आब में तशवीशनाक हद तक कमी वाक़ई हुई है। इस कमी को दूर करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम अपना इस्तेमाल शुदा पानी अपने मकान में गड्ढा खोद कर जखीरा करें और उसको वहीं पर जज्ब करवा दें। उन्होंने कहा कि नए मकानों की तामीरी इजाजत के लिए भी बल्दिया मकानों में गड्ढों की खुदवाई की शर्त रखी गई। जहां गड्ढा खोदा हुआ ना हो वहीं तामीरी इजाजत नहीं दी जाएगी। पानी की किल्लत पर काबू पाने की हिकमत अमली पर अमल करना हर शख्स की जिम्मेदारी है। इन गड्ढों की खुदाई को एक अहम व मानाखेज काम मानकर एक मुहिम तक शुरू करें। कॉर्पोरेटर सुरेश ने बताया कि मेरे घर में गड्ढा खुदा कर मैंने पहल की है और यहाँ से मुहिम शुरू करते हुए हर घर में गड्ढा खुदवाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने आवाम से ताउन की अपील की और कहा कि अनकरीब पीने के पानी की किल्लत के मसले को भी हल कर लिया जाएगा। గర్భ జలాలు అడుగంటుకు పోతున్న కారణం వలన ఈ ఇంకుడు గుంత కార్యక్రమం పెట్టుకున్నాము। ఇది చాలా మంచి పని। ప్రతి ఇంటికి ఒక ఇంకుడు గుంత కట్టుకోవాలని నేను చెప్పడం జరుగుతుంది। కొత్త ఇండ్లు కట్టుకునే వాళ్ళైతే తప్పకుండా ఇంకుడు గుంత ఉంటేనే దానికి పర్మిషన్ ఇవ్వగలుగుతాము। ప్రతి ఒక్కరు ఇంకుడు గుంతని కట్టుకోండి। భూమిలో వాటరు ఇంకుడు గుంత కట్టుకుంటే మనం వేస్ట్ వర్షం వచ్చిన నీటిని పైపుల ద్వారా ఇంకుడు గుంతలోకి పెట్టుకుంటే వాటర్ సప్లై అయ్యి మంచిగా మన భూమిలో పదన కూడా వస్తుంది।
यौम आलमी मजदूर के मौके पर जिले के मुख्तलिफ इलाकों में तकारीब का इनेकाद अमल में आया। अली सागर लिफ्ट इरिगेशन सेंटर में वेंकलू ने परचम कुशाई की और कहा कि मजदूर एक ताकत का नाम है और शिकागो के वाक़ये ने मजदूरों को एक नया अज़्म व हौसला दिया। एड़पल्ली मंडल के मुआज़े जानकमपेट में वाक़े अली सागर लिफ्ट इरिगेशन प्लांट के अहाते में मेडे तकरीब का इनेकाद अमल में आया। इस तकरीब में INTUC रियासती जनरल सेक्रेटरी वेंकटेश्वरलू ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए परचम कुशाई की और बादिजा शिवाजी नगर में वाक़े शिवाजी बीड़ी वर्कर्स के दफ्तर में मुनक़िदा इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि शिकागो में एक फैक्ट्री इंतजामिया की जानिब से मजदूरों के हुकूक सल्ब किए जा रहे थे और उनको हुकूक व इंसाफ से महरूम किया जा रहा था। तब वहाँ के एक मजदूर ने सदाए एहतजाज बुलंद की और इंतजामिया के जाबिराना रवैये की मुखालिफत की। इस मजदूर की आवाज ने तहरीक पकड़ ली और फिर इंतजामिया को झुकना पड़ा। जिस दिन मजदूरों और इंतजामिया के दरमियान मफाहिमत हुई और मजदूरों की शराइत को इंतजामिया ने तस्लीम किया, उस दिन यकुम में था और दुनिया की तारीख के सबसे पहले मजदूर एहतजाज की कामयाबी की याद में हर साल यकुम में को मेडे या लेबर डे के नाम से मनाया जाता है। इसी दिन मजदूरों को इज्जत व तौखीर और अज़्म व हौसला मिला। అంటే బీదోళ్ళు గరీబోళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఒకటిగా ఉండాలని ఈరోజు మేడే జరుపుకుంటున్నా। చికాగోలో అమెరికాలో చికాగోలో మేడే సందర్భంగా అక్కడ కార్మికులు 18 గంటలు పరిదినాల కొరకు ఉద్యమం చేస్తే అక్కడ పోలీసులు కాల్పులు జరిపితే అక్కడ ఒక కాల్పుల్లో పడిపోతూ షెడ్డు తీసి రక్తాన్ని చుట్టి ఆయన మేడేగా దాన్ని చూపించడం జరిగింది। కార్మికులంతా ఒకటే। यकुम में को यौम मजदूर मनाया जाता है। मजदूर वो होता है जो आपकी जिंदगी को आसान बनाता है, आपके लिए तमाम सहूलतों को आरास्ता करता है, अपना खून पसीना बहाता है, तब जाकर उसको 2 वक्त की रोटी मुश्किल से नसीब होती है और लोग मजदूरों के हाथों तामीर हुए महलों में बैठकर उन्हें हिकारत की नज़र से देखते हैं। यकुम में को यौम मजदूर मनाया जाता है। मुख्तलिफ मजदूरों की तंजीमों की जानिब से परचम लहराए जाते हैं, मजदूरों के हक में नारे लगाए जाते हैं और इनकी खिदमत की सताइश की जाती है और इनकी फलाह व बहबूद के दावे किए जाते हैं। और फिर यकुम में गुजर जाता है और दूसरे दिन की सुबह चिलचिलाती धूप लेकर आती है और फिर यही मजदूर जो कल सबकी जुबानों से मीठे अल्फाज सुन रहा था, अब इस कड़क धूप में भारी बोझ उठा रहा है। उसका जिस्म पसीने से शराबोर है। किसी भी किस्म की कोताही पर तलखवतून जुमले सुनने को मिलते हैं। सुबह से शाम तक थका देने वाली मेहनत के बाद जब वो खाने के लिए बैठता है तो उसके मुकद्दर में महज सूखी फीकी रोटियां होती है। मजदूर एक फनकार होता है जो अपने फन को अपनी मेहनत के साथ तख्लीक करता है और इस मजदूर के हाथों का कमाल कई रूप में हमारे सामने आता है, जिसको मकान कह ले, घर कह ले या किसी और अशिया जो हमारे इस्तेमाल में आती है। हर वो शय जिसकी हमें जरूरत होती है, हर वो शय जिसके बगैर हम अधूरे हैं, हर वो शय जिसके बगैर जिंदगी गुजारने का हम तसव्वुर नहीं करते, वो तमाम चीजें इन्हीं मजदूरों की मरहूने मिन्नत होती है और हर शय को मजदूर ही तैयार करता है। और सबसे बड़ा अलमिया यह है कि बेशतर अशिया जो ये मजदूर तैयार करता है उसको इस्तेमाल करने की औकात नहीं रहती। बस उसका काम है कि वो इस शय की तैयारी में अपना मुनासिब रोल अदा करे, अपना पसीना बहाए और खून जलाए और अपने जिस्म को थकन से चूर करे और मुआवजे में चंद रुपये लेकर हसरत भरी नजरों से उस शय को देखे जो कि इस मजदूर की कारीगरी का नतीजा है। घर मजदूर बनाता है मगर बेशतर मजदूरों का रहने के लिए मकान नहीं होता। स्कूल की इमारतें बनाता है मगर उसके बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं सकते। खिलौने बनाता है मगर उसके बच्चे इन खिलौनों से खेल नहीं सकते। ऐसा ही मामला हर शय के साथ है जिसको तैयार तो मजदूर ही करता है मगर इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये अलमिया नहीं तो और क्या है। जरूरत है कि मेडे के मौके पर हुकूमतें इस बात का एहसास करें कि मजदूर की वाकई अहमियत क्या है और क्या वाकई मजदूरों को मिलने वाले हुकूक वाजिबी है। क्या ये कहा जा सकता है कि मुल्क में मजदूरों को मसावियाना हुकूक व इंसाफ फराहम हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो फिर आज मजदूर का बच्चा मजदूर ही क्यों बनता है? क्यों उसका बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर या फिर कोई सरकारी ओहदेदार क्यों नहीं बनता? हमारे पास तब्दीलियों की जरूरत है, ऐसे कानून की जरूरत है जो मजदूरों का खून जलाने के लिए नहीं बल्कि मजदूरों की मेहनत को आसान करने और उनके बच्चों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने की मंसूबाबंदी रखता हो।
आरटीसी मजदूर यूनियन की जानिब से सख्त धूप के पेश नज़र बटर मिल्क की तकसीम अमल में लाई गई। तेलंगाना आरटीसी मुलाजिमीन यूनियन के कायदीन ने कहा कि सख्त धूप में तवील सफ़र की खिदमत अंजाम देने वाले ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को ये छोटा सा खराज पेश किया गया। निजामाबाद आरटीसी डिपो 1 में तेलंगाना आरटीसी मजदूर यूनियन की जानिब से तवील मुसाफत में खिदमत अंजाम देने वाले ड्राइवर्स और कंडक्टर्स छाछ पेश करते हुए उनकी सख्त धूप में की जाने वाली खिदमत को सताइश पेश की गई। यूनियन कायदीन ने बताया कि आरटीसी मुलाजिमीन की खिदमत इंतहाई जिम्मेदाराना होती है। इस शदीद धूप और गर्म लू के बावजूद जुलसा देने वाली गर्मी को खातिर में न लाते हुए तवील तरीन फासलों तक सफर करते हुए अवाम की खिदमत अंजाम देना मामूली बात नहीं होती। इस खिदमत के दौरान ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को न सिर्फ धूप बल्कि साथ ही इंजन की गर्म भाप को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। इस दोहरी तकलीफ के बावजूद ड्राइवर्स और कंडक्टर्स अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। मे डे के मौके पर इन आरटीसी ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की खिदमत को सराहने और सताइश करने के लिए छाछ से उनकी जियाफत की गई। आरटीसी కార్మికుల శ్రేయసే తెలంగాణ మజ్దూర్ యూనియన్ లక్ష్యం కాబట్టి దానిలో భాగంగా నిజామాబాద్ 1 డిపోలో తెలంగాణ మజ్దూర్ యూనియన్ పక్షాన ఈ యొక్క మజ్జిగ పంపిణీ కార్యక్రమం జరిగింది విజయవంతంగా। ఈ రోజుకు 12వ రోజు। ఇంకా వేసవికాలం ఎన్ని రోజులు ఉన్నా కూడా మజ్జిగ పంపిణీ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం। मजदूरों के मसाइल की यकसुई से ही समाजी तामीर मुमकिन होगी। मरकजी व रियासती हुकूमतें मजदूरों की फलाह व बहबूद में खुसूसी दिलचस्पी ले। कम्युनिस्ट पार्टी कायदीन का मुतालबा। शहर में सीपीएम, सीपीआई और सीआईटीयू की जानिब से मेडे के मौके पर यौम मजदूर तकारीब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतमाम किया गया और परचम कुशाई की गई। इन जमातों के कायदीन ने कहा कि दुनिया के तमाम मजदूरों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने का सहरा मेडे को ही जाता है। आज का ही दिन था जब मजदूरों के लिए वक्त का तयन हुआ, वरना पहले मजदूरों से कई कई घंटे खिदमत लेते हुए बराए नाम मजदूरी दी जाती थी, जिस पर सदाए एहतजाज बुलंद करते हुए 1 मई को ही शिकागो में मजदूर कानून मदून किया गया और 8 घंटे ड्यूटी तफवीज की गई और ये कारनामा कम्युनिस्ट कायदीन ने ही अंजाम दिया था और आइंदा भी कम्युनिस्ट जमातें ही मजदूरों के हुकूक के लिए जद्दोजहद करती रहेगी। अब भी कई मुकामात पर इंतजामिया मजदूरों से बेजा काम ले रही है, जो कि तशवीश की बात है। इन प्रोग्रामों में सीआईटीयू कायद रमेश बाबू, सीपीएम कायद डंडी वेंकट, गोवर्धन व दिगर मौजूद थे। కార్మిక వర్గం జరుపుకుంటున్నటువంటి ఈ మేడే ఇవాళ ఏ హక్కుల కోసం అయితే కార్మిక వర్గం తమ రక్తాన్ని చిందించిందో ఆ హక్కులన్నీ కూడా ఇవాళ సాధించుకున్నటువంటి హక్కుల్ని కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ, రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి టీఆర్ఎస్ సర్కార్లు కాల రాస్తా ఉన్నాయి। ఇవాళ కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ ఇవాళ అచ్చేది నానేవాలే అని చెప్పినటువంటి బీజేపీ ఇవాళ 70 రూపాయలు ఉన్న కందిపప్పు 200 అయింది। ఇవాళ దేశంలో రోజు రోజుకి నిత్యావసర వస్తువులు పెరుగుతూ ఉన్నాయి। అదేవిధంగా దళితులపై, విద్యార్థులపై బీజేపీ మతోన్మాదం దాడులకి మరి తెగబడతా ఉంది। ఈరోజు 1885 సంవత్సరంలో చికాగో నగరాన కార్మికుల నెత్తి నుండి పుట్టిన జెండా ఈరోజు ప్రపంచ కార్మిక వర్గానికి, శ్రామిక వర్గానికి దిశా నిర్దేశం చేసే స్థాయిలో ఈరోజు ఎర్ర జెండా వర్ధిల్లుతూ ఉన్నది। ఈరోజు ఒక దిక్కు పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థ కుప్పగోలిపోయి ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటున్న సందర్భంలో ఈరోజు ఎర్ర జెండా, ఈరోజు కార్మిక వర్గ సిద్ధాంతం మేమున్నామంటూ ఈరోజు ముందుకు వచ్చి సంక్షోభాన్ని నివారించడం కోసం ఈరోజు ఎర్ర జెండా కృషి చేస్తూ ఉన్నది। मजदूरों के बगैर किसी भी मुल्क की तरक्की नामुमकिन है। आज भी सरमायादार अफराद मजदूरों का खून चूस रहे हैं और उनका इस्तेहसाल कर रहे हैं। मजदूर खुश हो तभी तरक्की की राहें मुमकिन होगी। AITUC कायदीन का एहसास। किशनगंज में हम्माल यूनियन ने AITUC की निगरानी में मेडे तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर परचम कुशाई की गई और मजदूरों के हक में नारे लगाए गए। इस मौके पर यूनियन कायद किशन राव ने खिताब करते हुए मेडे की अहमियत और खुसूसियत पर रोशनी डाली और कहा कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां मजदूर नहीं है और मजदूरों के बगैर तरक्याती कामों का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मजदूरों के ताल्लुक से कई फलाही खवानीन व स्कीमात मौजूद है, लेकिन उन पर मौसर अमल आवारी न होने की वजह से उसका मजदूर को फायदा हासिल नहीं हो रहा है। आज भी कई मालिकीन मजदूरों का इस्तेहसाल कर रहे हैं। बढ़ती हुई महंगाई के पेश नजर उन्होंने मजदूरों की तनख्वाहों और मजदूरी में इजाफे का मुतालबा किया। ఫైర్ అండ్ ఫైర్ సిస్టమ్ లాగా అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కార్మికులను తీసుకొని తర్వాత ఏంటంటే వాళ్ళ అవసరం తీరిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ సంక్షేమాన్ని పట్టించుకోకుండా వాళ్ళకి పని చూపించకుండా
ఏంటంటే వదిలేస్తున్నారు. ఇది దారుణమైనటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి కార్మికులు ఎక్కడెక్కడైతే పనిచేస్తున్నారో ఆ కార్మికులందరినీ కూడా వాళ్ళకి పని కల్పించాలి, అలాగే వారి సంక్షేమాలపై కూడా దృష్టి పెట్టాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాము. RWS ओहदेदारों की लापरवाही व गफलत एक लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट तातुल का शिकार। 13 में 12 देहातों को 10 सालों में पानी की सरबराही में ओहदेदारों की लापरवाही, करोड़ों का सरमाया बेमकसद वो ज़ाया हुआ। धोमकुंडा मंडल की हुदूद में वाक़े मौजाजात याडाराम, बीबीपेट, मलकापुर, तोजालपुर, ऊपरपल्ली, जलगामा, अहमदापुर, सीतारामपल्ली, उंचनूर और ईसानगर जैसे 13 मौजाजात को महफूज पीने के पानी की सरबराही के लिए शुरू किया गया ये प्रोजेक्ट RWS ओहदेदारों के तसाहुल व गफलत की वजह से गुज़िश्ता कई सालों से बेवकत साबित हो रहा है। गुज़िश्ता 10 सालों से आवाम उम्मीद कर रही है कि कभी तो इस प्रोजेक्ट से पानी की सरबराही होगी, मगर इन 10 सालों में आवाम को अब तक 10 बूंद पानी भी इस प्रोजेक्ट के जरिए दस्तयाब नहीं हुआ। 10 साल कबल धोमकुंडा मंडल के मौजे याडाराम में वाक़े मानेर नदी से पानी लिफ्ट करते हुए 13 देहातों के ओवरहेड टैंक को भरने का मंसूबा तैयार किया गया था और तेलुगु देशम दौरे हुकूमत में भारी फंड्स के जरिए शुरू किया गया यह प्रोजेक्ट आज भी नामुकम्मिल है। याडाराम से 3 किलोमीटर दूर मानेर नदी में गहरा कुआं खोदा गया, जिसमें 50 हार्स पावर की 3 मोटरों को भी नस्ब किया गया ताकि इस नदी का पानी जो इस कुएनुमा गड्ढे में जमा होगा उसको लिफ्ट करते हुए करीबी मौजाजात में वाक़े वाटर टैंकों को भरा जा सके। इस कुएं और लिफ्ट पॉइंट से याडाराम में तामीर किए गए फिल्टर बेड तक पाइपलाइन की तनसीब की गई थी, जहां पानी की सफाई के बाद पानी 13 देहातों को सरबराह किया जाना था, लेकिन सिर्फ एक मौजे याडाराम को ही इस वक्त पानी इस लिफ्ट प्रोजेक्ट के जरिए सरबराह किया जा रहा है, जबकि दीगर 12 मौजाजात अब भी पानी के हसूल में नाकाम है। यहाँ से जो पानी अब सरबराह किया जा रहा है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं माना जा सकता, क्योंकि याडाराम फिल्टर बेड में कोई तकनीकी खामी हो सकती है या फिर मुलाजिमीन नाकारा हो सकते हैं। पीने का पानी आलूदा सरबराह किया जा रहा है। सरबराह किए जाने वाले पानी में मौजूद कंजाल और अनाज जैसे पौधे के जूस शामिल रहते हैं। मानेर नदी में पानी कम है और पानी इस इंटेक वेल तक नहीं पहुंच रहा है। अब बारिश की सूरत में भी यहाँ पानी दस्तयाब हो सकता है, इसलिए इस सूरत हाल को महसूस करते हुए इस कुएं यानी इंटेक वेल को फिलहाल नाकारा मानते हुए यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मानेर नदी में जहाँ पानी का वाकबर जखीरा दस्तयाब है वहाँ मजीद एक और इंटेक वेल की तामीर के लिए मनसूबाबंदी की गई और इसके लिए 2 करोड़ रुपए फंड भी मंजूर किए गए। इस कुएं की तामीर के बाद पानी रास फिल्टर बेड को पहुंचेगा और दही इलाकों में पीने के पानी की सरबराही का ख्वाब पूरा होगा, मगर अब तक भी इस दूसरे इंटेक वेल की तामीर के काम शुरू नहीं किए गए, जिससे गैर यकीनी सूरत हाल दरपेश है। मानेर से लगकर ही समर स्टोरेज पॉइंट भी तामीर किया गया था, वहां पर भी अब पानी मौजूद नहीं रहा, जो कि तशवीशनाक बात है। इस स्कीम की बदतरीन सूरत हाल के जिम्मेदार RWS ओहदेदार हैं। इस स्कीम की बदतरीन नाकामी के जिम्मेदार RWS ओहदेदारों को कहा जाए तो बेजान नहीं होगा। ये ओहदेदार महज अपने कमीशनों को यकीनी बनाने के लिए गुत्तेदार की मनमानियों को नजरअंदाज कर रहे हैं और 13 देहातों में पानी की शदीद किल्लत का सामना है। नाजरीन, अब देखेंगे खबरें जराइम व हादसात की। राह चलने वाले नौजवान को एक तेज रफ्तार ऑटो ने अगबे सिम से टक्कर दे दी। इस हादसे में नौजवान शदीद जख्मी हो गया। मुकामी अफराद ने उसको सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को नाजुक बताया। बोधन रोड पर हबीबनगर के करीब एक तेज रफ्तार ऑटो ने एक राह चलते इमरान नामी नौजवान को अगबी सिम से टक्कर दे दी। इस हादसे में इमरान शदीद तौर पर जख्मी हो गया। उसके सर के अगबी हिस्से में शदीद तरीन चोटें आई और दवाखाने में उसने खै भी कर ली। डॉक्टर्स ने उसकी हालत को तशवीशनाक करार दिया। आईनी शाहिदीन के मुताबिक एक ऑटो जिसका नंबर TS16UA 7688 है सारंगपुर से शहर की सिमत आ रहा था और उसका ड्राइवर ऑटो को इंतहाई तेज रफ्तारी से चला रहा था। उसने एक राह चलते इमरान नामी नौजवान को जो कि कच्ची कॉलोनी से गंज को जा रहा था जमजम होटल के रूबरू अगबी सिम से टक्कर दे दी। टक्कर इतनी शदीद थी कि इमरान का सर ऑटो के आईने से टकराया और आईना पाश पाश होकर रह गया, जबकि इमरान के सर के अगबी हिस्से में शदीद जख्म आए। इस टक्कर से इमरान उछलकर करीब 20 फीट दूर जा गिरा। मुकामी नौजवानों ने टक्कर देकर फरार होने वाले ऑटो ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया और इमरान को
सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया। वन टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही है। डॉक्टरों ने इमरान की हालत को नाजुक बताया और उसके सर की स्कैनिंग करवाने का मशवरा दिया। एक्सीडेंट के बाद कोई ऑटो वाला मीनार होटल के पास मार के चलेगा, वेटिंग में धरे हुए थे, टिफिन ले लेके दुकान पे देंगे, टिफिन लेके बोल के वेटिंग में धरे हुए थे, ऑटो वाला मार के निकल गया। इमरजेंसी में जल्दी हॉस्पिटल को लेके आया, सरकारी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कराने के लिए। जो सरकारी स्कैनिंग निकालो बोल के बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, सीरियस केस है बोल के बोल रहे हैं। ऑटो वाला मार के निकल गया, उसको टाउन में देखिए सो अभी यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आए सो। बरखी शॉक सर्किट की वजह से मवेशियों के कोठे में आग लग गई। इस आतिशबाजी में 70 से जायद बकरियां जलकर हलाक हो गई। बकरियों का मालिक माली तबाही से दो चार हो गया। हुकूमत से माली इमदाद करवाई जाएगी। रुकन असम्बली बाजीरेड्डी गोवर्धन का तयक़ुन। डिचपल्ली मंडल के मौजे यानमपल्ली में बरखी तार टूटकर बकरियों के कोठे पर गिरा और आग भड़क उठी। इस आतिशबाजी में उस कोठे में मौजूद 70 बकरियां जलकर हलाक हो गई। बकरियों के मालिक गंगाराम ने बताया कि उसकी जुमला इमलाक ये बकरियां ही थी, जिनकी हलाकत के बाद वो मुकम्मल तौर पर माली बर्बादी का शिकार हो गया और उसका 3 लाख के करीब नुकसान हुआ है। इस हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी तहसीलदार और एमपीपी ने मकामी हादसे का जायजा लिया और तफसीलात मालूम की और रुकन असम्बली बाजीरेड्डी गोवर्धन को इस हादसे की इत्तला दी, जिस पर रुकन असम्बली ने तयक़ुन दिया कि हुकूमत मुतासिरा फर्द को हर मुमकिन इमदाद फराहम करेगी और खसारे की पाबजाई की कोशिश की जाएगी। రాత్రి బయట ఇంటికాడ లేము, లగ్గం కాడికి వెళ్ళిపోయినాము, కరెంట్ తెగిపోయాము, గుడిసె కాలిపోయా, మేకలు ఉన్న మేకలు రేపాయి, మేకలు కాలిపోయా, మాకు కట్టుకున్న బట్టలు కాలిపోయా, మళ్ళీ బియ్యం కాలిపోయా, ఏం లేకుండా అన్నీ కాలిపోయా సారు. మాకే బతుకు లేకుండా ఉన్నాం, ఇక మాకేం దిక్కు లేదు, మీకు ఏమన్నా సాయం చేయాలా సార్? నాంపల్లి తండాలో రాత్రి గాలి దుమానంకు వర్షంకు మేకల గుడిసె మీద ఒక 70 మేకలు దాదాపు వెంబడే చనిపోవడం జరిగింది. పాపం వాళ్ళు మేకలు కాసుకొని బతకడమే వాళ్ళ వేరేది ఆధారం ఏం లేదు వాళ్ళకు. వాళ్ళు కూడా పెద్ద మనుషులు లెక్క ఉన్నారు. పాపం వాళ్ళు కూడా మేకలు కాసుకొని బతకడం, వాళ్ళు ఆ మేకలు మొత్తం పోయినాయి. వాళ్ళకి ఇప్పుడు తిందామంటే కూడా తిండికి లేదు అసలు నిజంగా చెప్పాలంటే. మా గౌరవ ఎమ్మెల్యే బాజిరెడ్డి గోవర్ణ గారికి కూడా మేము ఫోన్ చేస్తే సారు కూడా ఒక 5 లక్షల రూపాయలు లోను ఇప్పిస్తానని చెప్పాడు. ఒక ఇల్లు కూడా ఇప్పిస్తానని చెప్పింది సారు. अब किससे शिकायत की जाए? चोर तो पुलिस वालों को भी बख्शने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि यूं कहना बेजा ना होगा कि चोरों से पुलिस वालों के घर भी महफूज ना रहे और उन्होंने बेबाकी से एक पुलिस वाले के घर में ही चोरी कर ली। न्यू एनजीओज कॉलोनी में वाक़े पुलिस कांस्टेबल जकरिया के घर में उस वक्त चोरी हुई जबकि घर के तमाम मकीन घर में ही महुए ख्वाब थे। चोरों ने इत्मीनान के साथ चोरी की और राह फरार इख्तियार की। चोर उसके मकान में पिछले दरवाजे से दाखिल हो गए और एक अलमारी को तोड़ दिया और इस अलमारी में मौजूद 5 तोले तलाई जेवरात, 3 तोले चांदी और नगद रकम चोरी करके राह फरार इख्तियार की। अफराद खानदान सुबह जब जागे तो ये देखकर हैरान रह गए कि उनके घर का सामान बिखरा हुआ था और जब जायजा लिया तो चोरी का इंकशाफ हुआ। उन्होंने फौरी 3 टाउन पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करवाई। जकरिया माकलूर पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल की हैसियत से खिदमत अंजाम देता है। पुलिस मुलाजिमीन के मकान में ही चोरी पर लोगों ने हैरत का इजहार किया। మాకలూరులో నేను నైట్ డ్యూటీలో ఉన్నాను. నా భార్య పిల్లలు ఇంటి దగ్గర పడుకొని ఉన్నారు. ఇంటి ఫ్రంట్ రూమ్లో వాళ్ళు పడుకొని ఉన్నారు. ఈ నైట్ టైము రాత్రి సమయంలో వెనుక నుంచి ఎవరో గుర్తు తెలియని దొంగలు కిటికీ రాడ్లు పీకేసి ఇంటి లోపలికి ప్రవేశించి 2 బీరువాలు డ్యామేజ్ చేసారు. ఇంట్లో ఉన్న బంగారు ఆభరణాలు దాదాపు 4.5 తులాలు బంగారము, వెండి పట్టగొలుసులు 5-6 తులాలు. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। यकुम में मजदूरों के विखार की बुलंदी का दिन। इस दिन मजदूरों को पहली बार हुकूक व इंसाफ की बाजियाबी हुई। लेबर डे के मौके पर मुख्तलिफ कायदीन का इजहार ख्याल और परचम कुशाई।
जमीनी सतह में कमी इंतहाई तशवीशनाक, पानी को अपने मकानों में ही जज्ब करवाए और उसके लिए गड्ढे खुदवाएं, मेयर बल्दिया का अवाम को मशवरा। RWS ओहदेदारों की संगीन लापरवाही, याडाराम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का मकसद फौत, 13 देहातों में सिर्फ एक देहात को आलूदा पानी सरबराह हो रहा है। महकमे बरखी की लापरवाही का एक और वाकया, जिले में दूसरी बार बरखी तार टूटकर गिर गए और शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी। कोठे में लगी आग से 70 बकरियां हलाक। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।